जहाँ जरा सी भी तकलीफ उसे पहुँचती थी, जहाँ जरा सी भी तकलीफ उसे पहुँचती थी, वो दिल के जख्म मुझे ही दिखाने आता था। सुने आप गजल का मजा लेंगे यहाँ। जहाँ जरा सी भी तकलीफ उसे पहुँचती थी, वो दिल के जख्म मुझे ही दिखाने आता था। नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, गरीब था तो मुझे घर बुलाने आता था। मुफ्ती मौसूद साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एक जुमला कहा था शायरी के हवाले से। ये बड़ा तारीखी जुमला है कि दरिया को कूजे में एक मिट्टी के प्याले में समेट देना, ये शायरी है। और मैं एक ज़माने से ये बात कहता आ रहा हूँ मुशायरों के आगाज़ में कि आज दुनिया 17 सेकंड के रील तक पहुँची है, जिसमें आपको एक कहानी दिखाई जाती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे 17 सेकंड का एक वीडियो आता है, या तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं या आप बेसाख्ता हंसने लगते हैं। आज दुनिया सदियों की मसाफत तय करने के बाद इस मकाम पर पहुंची है कि वो 17 सेकंड में किसी को एक कहानी सुना रही है। एक कहानी सुनने के लिए अगर आप एक फिल्म देखेंगे तो 3 घंटे लगते हैं, एक अफसाना पढ़ेंगे तो 2, 5, 10 घंटे लगते हैं, एक नावल पढ़ेंगे तो हफ्तों महीनों लग जाते हैं, तब आप एक कहानी तक पहुंचते हैं। लेकिन हमारे मुशायरों में शायरों का हाल ये होता है कि वो मतला पढ़ते हैं, 5 सेकंड में एक कहानी आपके सामने होती है। वो दूसरा शेर पढ़ते हैं, एक कहानी आपके सामने होती है। वो तीसरा शेर पढ़ते हैं, एक कहानी आपके सामने होती है। तो ये हमारे जो शोरा हजरात हैं, एक सदियों से ये काम कर रहे हैं। ज़माना आज पहुंचा है 17 सेकंड में कहानियाँ सुनाने। हमारे शायरों ने तो 5-5, 10-10 सेकंड में न जाने कैसी कैसी कहानियाँ सुना रखी हैं। ये ज़माना आज पहुँचा है इस मकाम तक। लेकिन किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत सा एक शेर कहा था कि जो मर जाता है, शादाब अंजुम एक शायर है नागपुर के, देखिए एक कहानी आपके दरमियान आ जाएगी कि जो मर जाता है उसको भूल जाते हैं ये घर वाले। अब अगला मिसरा पढ़ूंगा, एक कहानी मुकम्मल हो जाएगी। जो मर जाता है उसको भूल जाते हैं ये घर वाले, जो मैयत में नहीं आता उसी को याद रखते हैं। ये शायरी का जादू है। ये शायरी है जो कहीं ना कहीं आप पर असरअंदाज करती है। मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत मौका है तो साहिब एजाज़ को सुन लिया जाए, जिनके किताब का मजमुआ हुआ है उन्हें सुन लिया जाए। जैसे हम लोग देख सकते हैं, किसी शायर ने कहा था, जैसे हम लोग देख सकते हैं वैसे कम लोग देख सकते हैं। ये शायरों की खुसूसियत होती है, ये जिस तरह से देखते हैं। अल्लामा इकबाल साहब ने खूबसूरत लाइन कही थी कि जैसे माशरे के अंदर कोई भी बुराई पैदा हो, हमारे जिस्म के अंदर अगर कहीं पे दर्द हो तो उसकी खबर सबसे पहले आँख को होती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो उसकी खबर सबसे पहले हमारी आँखों को होती है। तो ऐसे ही माशरे में कोई बुराई, कोई बिगाड़ पैदा हो रहा हो तो उसकी खबर सबसे पहले शायर को होती है। शायर इतनी बड़ी नज़र, इतनी गहरी नज़र रखता है। तो बहुत खूबसूरत से 2 मिसरे हैं फारूक ज़मन के, मैं वो पढ़ता हूँ और जिनके किताब का इजरा हुआ है उन्हें आप और हम मिलकर सुनते हैं, उन्हें नवाजते हैं, उनके दामन को भरते हैं। तुझको वो शख्स आम लगता है। अगर अगला मिसरा पढ़ूं तो ये पूरा शेर फरहान दिल साहब उसमें आपको नजर आएंगे। तुझको वो शख्स आम लगता है, तेरी आंखों में काम लगता है। जोरदार तालियों से फरहान दिल साहब का शेर। जहाँ जरा सी भी तकलीफ उसे पहुँचती थी, जहाँ जरा सी भी तकलीफ उसे पहुँचती थी, वो दिल के जख्म मुझे ही दिखाने आता था। सुने आप गजल का मजा लेंगे यहाँ। जहाँ जरा सी भी तकलीफ उसे पहुँचती थी, वो दिल के जख्म मुझे ही दिखाने आता था। नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, गरीब था तो मुझे घर बुलाने आता था। अरे वाह वाह वाह, नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, फरहान भाई गरीब था तो मुझे घर बुलाने आता। वाह 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 वाह। एक शायरी जो थी गुलो बुलबुल के किस्से बयान करने का एक नाम था एक वक्त में, जब शायरी अरब में तो घोड़ों पर और जंगों पर बहुत शायरी हुई है, रज़बियाँ शायरी। लेकिन जब वो ईरान आई तो आशिक और माशूक की बातें होने लगी, गुलो बुलबुल के अफसाने सुनाए जाने लगे। और एक ऐसी दुनिया जिससे इंसान का कोई हकीकत का वास्ता नहीं होता, एक महबूब है, ख़याली महबूब, और उसकी तस्वीर और उसका तस्वुर चलता था।
लेकिन जब ये शायरी फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ आई हिंदुस्तान में, तो वहाँ से मजदूर के दिल की क्या बात है और गरीब के दिल की बात क्या है, ये शायरी ने एक सफ़र आगे किया। और आज हम लोग जो शायरी करते हैं, हमारी किताबों में आपको तगज़ुल का रंग भी मिल जाएगा, महबूब से बातें भी मिल जाएगी, लेकिन जो हालात हम लोग अपने मुल्क के, अपने शहर के देखते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारी शायरी में वो कलम बंद हो जाए। क्या बात। एक मतला और देखिए, 4 मिसरा और देखिए, जी भाई, और कोई ना कोई शख्स आपकी नज़रों में आ जाएगा कि खुदा ने उनको नवाजा है काफ़ी दौलत से, खुदा ने उनको नवाजा है काफ़ी दौलत से, मुसीबतों में ये फौरन उधार देते हैं। आहा, क्या बात है। खुदा ने इनको नवाजा है काफ़ी दौलत से, मुसीबतों में ये फौरन उधार देते हैं, मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत है, ये बात में इज्जत उतार देते हैं। बहुत खुदा ने इनको नवाजा है काफ़ी दौलत से, मुसीबतों में ये फौरन उधार देते हैं, मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत है, ये बात में इज्जत उतार देते हैं। वाह वाह। और इसी ज़मीन पर 4 मिसरे और देख लीजिए, ऐसे भी लोग हैं मालेगांव में, हर माशरे में, जी भाई, कि इबादतों में तो सानी नहीं कोई इनका, इबादतों में तो सानी नहीं कोई इनका, ये मस्जिदों में कई दिन गुजार देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इबादतों में तो सानी नहीं कोई इनका, ये मस्जिदों में कई दिन गुजार देते हैं, किसी ने चूंटी भी मारी तो डांटते हैं उसे, मगर गरीब का हक हो तो मार देते हैं। इबादतों में तो सानी नहीं कोई इनका, वाह 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 वाह। इबादतों में तो सानी नहीं कोई इनका, क्या बात। ये मस्जिदों में कई दिन गुजार देते हैं, किसी ने चूंटी भी मारी तो डांटते हैं उसे, वाह वाह, मगर गरीब का हक हो तो मार देते हैं। बहुत अच्छे। और देखिए, बेटियों के ताल्लुक से मुफ्ती साहब कुछ 4 मिसरे कहे थे मैंने। जी भाई, ये हर उस बाप के साथ ही ये वाकया हुआ होगा जिसके घर में अल्लाह ताला ने एक बेटी अता की है, कि पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। वाह, बहुत अच्छे। पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है रोज दरवाजा। वाह वाह। पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, वाह वाह वाह, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा, बहुत अच्छे भी। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है रोज दरवाजा। और जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला। आज 1400 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वबा का खात्मा किया था, जिसकी मजम्मत करके उस वबा को ख़त्म किया था, बेटी को मारना, पेट में मार देना। और बेटी की पैदाइश पर ये अमल उस वक्त तो होता था कि 8-8 साल की बेटियां होने के बावजूद भी उन्हें दफनाया गया है, एक बाप ने खुद दफनाया है। और मुफ्ती साहब एक बात बताता चलूँ, आप जब इस्लाह माशरा का प्रोग्राम करते थे तो आपने बहुत मुफस्सल तरीके से ये वाक़या वहाँ पर बयान किया था, और उससे मैं इतना मुतासिर हुआ था कि मैंने अपनी किताब में 50 अशार पर मुश्तमिल एक नज़्म लिखी है, जिसका उन्वान ही यही है कि बेटी तो है अल्लाह का अनमोल ख़जाना। मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग उस नज़्म को पढ़िएगा। ये नज़्म यहाँ से निकलकर पाकिस्तान गई और वहाँ एक शख्स ने उसको फिल्माया, वीडियो करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाला और 3 करोड़ लोगों ने देखा है उसे। उसमें मेरा नाम नहीं है, लेकिन वो नज़्म मेरी है। तो उस वबा को ख़त्म किए हुए 1400 साल हुए, लेकिन आज वो ज़माना 1400 साल के बाद यहाँ पहुँच चुका है कि आज वो वबा हमारे शहर में, हमारे माशरे में फिर से आम हो चुकी है कि चेक करते हैं, और अगर माँ के रहम में अगर बेटी है तो उसको बाकायदा पैसा देकर ग्रीटिंग करवा कर उसे ख़त्म कर रहे हैं। इसी की मजम्मत में मैंने 4 मिसरे कहे हैं कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो,
जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। क्या बात है, बेशक। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला दो, सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। इसे ससुराल में मारो के माँ के पेट में मारो, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको बतला बहुत दो, अच्छे फरहान भाई, जिंदा। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। इसे ससुराल में मारो के माँ के पेट में मारो, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। और मुफ्ती साहब बैठे हुए, मेरी एक गजल के 5-6 शेर हैं, वो आपको सुना देता हूँ। जी भाई। ये तगज़ुल के जो अशार होते हैं कि दिल के दरवाजे पर आए, दिल के दरवाजे पर आए, गुजरे लम्हे बरसों बाद। क्या बात, बहुत अच्छी है बात। दिल के दरवाजे पर आए, गुजरे लम्हे बरसों बाद, मैंने उनसे पूछा बोलो ऐसे कैसे बरसों बाद। क्या बात है। दिल के दरवाजे पर आए, गुजरे लम्हे बरसों बाद, मैंने उनसे पूछा बोलो ऐसे कैसे बरसों बाद। वाह। सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे, सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे, आखिर तुमको क्या सूझी है बैठे बैठे बरसों बाद। वाह, अच्छा है। सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे, आखिर तुमको क्या सूझी है बैठे बैठे बरसों बाद। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो, जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो, दिल थोड़ा सा शाद हुआ है होते होते। वाह 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 वाह। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो, दिल थोड़ा सा शाद हुआ है होते होते बरसों बाद। अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी। अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी, मुझको भी तुम लगते हो कुछ उलझे उलझे बरसों बाद। अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी, मुझको भी तुम लगते हो कुछ उलझे उलझे बरसों बाद। अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो, अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो, तुम ही बोलो अच्छा है क्या ये सब इतने बरसों बाद। वाह 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 वाह। अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो, बहुत अच्छे फरहान। तुम ही बोलो अच्छा है क्या ये सब इतने बरसों बाद। तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा था, तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा था, चुनते बैठो अभी यादों के तिनके बरसों। वाह भाई वाह वाह वाह। तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा था, चुनते बैठो अब यादों के तिनके बरसों बाद। अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है, अपनी अपनी किस्मत है और अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है। कोई बोले बरसों पहले, कोई समझे बरसों बाद। वाह वाह, बहुत बहुत मेहरबान की शुभकामनाएं वाली जनाब मोहतरम फरहान दिल।